एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं देव कुमार पे तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 11 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो 3D का आज हम मिसलेनियस का सॉल्यूशन करने वाले हैं। सो फार हमने इसका इंट्रो अपलोड कर दिया है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप उसको देखें और खुद से ट्राई करें इसका सॉल्यूशन करने का। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 215 एनसीईआरटी है। तो बच्चों देखिए, मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, आप लोग भी रेडी रहिए बुक्स वगैरह लेके। तो क्वेश्चन इज द three vertices of a parallelogram ABCD are this, this and this, and कहते हैं find the coordinate of the fourth vertex. Okay, तो देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मैं एक बार डिटेल लिख देता हूं क्वेश्चन की। तो बेटा कोई पैरेललोग्राम है और उसके हमें 3 वर्टिसेस गिवन है, लेट्स से A, B, C और ये D। 4 वर्टेक्स होते हैं, इसमें 3 गिवन है हमें। तो पहला वर्टेक्स जो था इसका वो था 3 - 1 2, 3 - 1 2। दूसरा वर्टेक्स है 1 2 - 4। लास्ट वन इज थर्ड वन, यानी कि -1 1 2, -1 1 2। और फोर्थ वर्टेक्स आपने फाइंड करना है। तो ये आपने फाइंड करना है ना। अब देखिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल में भी बताई थी ये बात कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि बेटा जहां पे बाइसेक्ट हो रहे हैं वो दोनों ही डायगोनल के लिए मिड पॉइंट का काम करेगा, है ना। ये बात मैंने बताई थी। तो यानी कि अगर मैं इसको O पॉइंट से डिनोट करूं तो O पॉइंट AC का भी मिड पॉइंट कहलाएगा और BD का भी मिड पॉइंट कहलाएगा, है ना। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको। तो चलिए मैं इसको X Y Z मान लेता हूं 2 मिनट के लिए, है ना। ओके, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू दी पैरेललोग्राम ABCD, कॉमा वी कैन से, या फिर वी नो दैट के मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। आई एम श्योर यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना। तो चलिए देखिए, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने आपको अच्छे से लिखवा रखा है। बेटा क्या होता है, मैंने आपको बताया था x1 + x2 upon 2, y1 + y2 upon 2, z1 + z2 upon 2। इसको कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, है ना। मैंने आपको लिखवा रखा, समझा रखा है। ओके, तो देखिए AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट। तो AC का मिड पॉइंट कैसे होगा बेटा, x1 + x2 upon 2, है ना। ध्यान देना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो x1 कितना है 3, x2 कितना है -1, तो +- -1 upon 2, y1 + y2 upon 2, तो y1 + y2, तो y1 -1 और y2 +1 upon 2, z1 + z2, यानी कि 2 + 2 upon 2 इज इक्वल टू मिड पॉइंट किसका बेटा, BD का। तो BD का मिड पॉइंट क्या होगा बेटा, x + 1 upon 2, y + 2 upon 2 और z - 4 upon 2। आई एम श्योर यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। आगे देखते हैं बेटा, 3 - 1 2 upon 2 कितना होगा बेटा, 1। ये तो हो गया 0 डायरेक्टली, और ये हो गया 4/2, तो 4/2 यानी कि 2। ओके, यहां पे बेटा x + 1 upon 2 एज इट इज, कि कुछ कर ही नहीं सकते हैं, y + 2 upon 2 और z - 4 upon 2। चेक कर लो, और आई एम श्योर यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अब आगे देखते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, दिस विल बी इक्वल टू दिस, इट मींस क्या होता है, इट मींस x कोऑर्डिनेट x के इक्वल, y कोऑर्डिनेट y के इक्वल और z कोऑर्डिनेट z के इक्वल होता है ना। तो चलिए ठीक है, इक्वेट करा देते हैं। Therefore x + 1 upon 2
इक्वल टू 1, भाई इसको इससे इक्वेट कराया। सिमिलरली y प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 0, है ना। और लास्ट वन इज z माइनस 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2। चेक कर लो। अच्छा यहां से देखिए बेटा, x प्लस 1 इक्वल टू 2, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x इक्वल टू कितना आ गया, 2 माइनस 1, यानी कि x इक्वल टू 1। ओके, यहां से देखते हैं बेटा, ये तो 0 हो गया तो y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस 2। सिमिलरली यहां से देखते हैं बेटा, z माइनस 4 इक्वल टू 2 टू द 4, और z इक्वल टू 4 और माइनस 4 है उधर जाके प्लस 4 हो जाता है, तो z इक्वल टू बेटा 8। और आई एम श्योर आपको यहां तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो x y z आ गया है, यानी कि फोर्थ वर्टेक्स आ गया है ना। तो हम लिखेंगे हेंस फोर्थ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज D। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, z की वैल्यू 8। तो बेटा ये आपका आंसर हो गया। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2, है ना। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि सेम पेज 215 NCERT रहने वाला है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आप लोग ध्यान सुनेंगे। कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्टिसेस A006, B दे रखा है 040 एंड C दे रखा है 600। तो देखिए क्वेश्चन तो बहुत इजी है। आपसे एक ट्राइंगल है ABCD, उसमें आपको तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं और आपसे बोला है कि लेंथ फाइंड करो किस चीज की बेटा, मीडियंस की। तो देखिए मीडियंस की लेंथ अगर मैं फाइंड करूंगा तो एक ये वाली लेंथ हो गई, है ना, एक ये वाली लेंथ हो गई और एक यहां से ये वाली लेंथ हो गई। ओके, तो मेरे को ये फाइंड करनी है इन तीनों की लेंथ, है ना। अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई। मैंने इसको ABC या फिर इसको P, इसको Q, इसको R पॉइंट ले लेता हूं, है ना। अब मेरी बात को समझिएगा, जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको समझाना चाह रहा हूं बेटा। किसी भी ट्राइंगल में जो मीडियन होती है, जिस पे आप मीडियन ड्रॉ करते हो ना, वो उस साइड को बाइसेक्ट कर देती है। बाइसेक्ट मतलब क्या हो गया कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। यानी कि जो आप मीडियन देख रहे हैं AP, इस AP ने क्या करा, इस AP ने BC को बाइसेक्ट कर दिया दो इक्वल पार्ट में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P जो है वो BC का मिड पॉइंट हो गया, है ना। अब जब P मिड पॉइंट हो गया BC का, तो P के कोऑर्डिनेट में निकाल सकता हूं मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करके। उसके बाद जब मेरे पे P के कोऑर्डिनेट होंगे, A के कोऑर्डिनेट होंगे, तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के AP के कोऑर्डिनेट, AP का लेंथ भी निकाल लूंगा, है ना। तो करना तो ऐसे है, अब मैं करके दिखाता हूं आपको, है। अब देखिए, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, दैट इज XYZ, मैं इसके कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, है ना। तो बेटा जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कैसे कैलकुलेट करेंगे हम P के कोऑर्डिनेट को, क्योंकि P इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दूंगा। इसमें तो 0 + 6 अपॉन 2, चेक कर लो भाई, यही तो बताया था मिड पॉइंट फॉर्मूला। और 4 + 0 अपॉन 2 और 0 + 0 अपॉन 2। ओके, तो बेटा P के कोऑर्डिनेट देखो, 6 + 0 6 होता है, और 6 को 2 से डिवाइड करते तो 3 आता है। अब 4 + 0 4 होता है, 4 को 2 से डिवाइड करते तो 2 ही आता है, यहाँ पे तो 0 ही आएगा। चेक कर लो, तो बेटा P के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, P के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के मीडियन की लेंथ निकाल देनी है। तो नाउ लेंथ ऑफ मीडियन बेटा कौन सी है, AP, है ना। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर।
ओके, तो आई एम श्योर यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा आपको, है ना। अब आगे देखेंगे बेटा। अब पी के कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ मैं। पी के कोऑर्डिनेट कितने आए हैं भाई, चेक करो। 3 2 0 आए। अब इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो 3 - 0 का स्क्वायर लिख दो प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर लिख दो प्लस 6 - 0 या 0 - 6, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बताया भी था। तो 6 - 0 का होल स्क्वायर लिख देता हूं। अब इसको कैलकुलेट करके क्या आ रहा है बेटा, 3 - 0 3, 3 का स्क्वायर 9। ओके, 2 - 0 2, 2 का स्क्वायर 4। ओके, 6 - 0 6, 6 का स्क्वायर 36। अच्छा, टोटल कितना हो गया, 6 36 4 40 49। तो ये हो गया आपका 49, और 49 का हो गया बेटा 7 यूनिट्स। तो ये आपकी एक मीडियन की लेंथ आ चुकी है। ये आपकी एक मीडियन की लेंथ आ चुकी है। अब रिमेनिंग 2 जो है, यानी कि लेंथ BQ और लेंथ CR, ये आप कैलकुलेट करेंगे। कैसे? जैसे मैंने एक की निकाली है वैसे अदर 2 की आप निकालेंगे। सबसे पहले Q के कोऑर्डिनेट निकाल लेना, AC का मिड पॉइंट फार्मूला लगा के, AC में मिड पॉइंट फार्मूला लगा के, फिर डिस्टेंस फार्मूला लगा के BQ की लेंथ रहेगी, यानी कि मीडियन BQ लेंथ है। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पे R के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, AB के मिड पॉइंट फार्मूला AB में, फिर आप CR में डिस्टेंस फार्मूला लगा के मीडियन की लेंथ निकाल लेंगे। तो आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके आगे डू योरसेल्फ का फार्मूला लगा के आपने करना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फटाफट से आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि सेम पेज 215 NCERT रहने वाला है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि इफ द ओरिजिन इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल PQR, यानी कि कोई ट्रायंगल PQR है, आप बोर्ड पे देख सकते हैं ट्रायंगल PQR है। इसका जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड मतलब जो सेंटर पॉइंट है ट्रायंगल का, है ना, जहां पे मीडियन इंटरसेक्ट करती है, वो कहां पे है बेटा, वो बोला है ओरिजिन पे। ओरिजिन मतलब समझते हो ना, जहां पे कोऑर्डिनेट जो होते हैं ओरिजिन के 0 0 0 होते हैं। तो इसका मतलब हमें सेंट्रोइड जो है वो दे दिया है इनडायरेक्टली कि कितना है बेटा, 0 0 0 है। और आगे आपसे बोला है ट्रायंगल PQR विद वर्टिसेस P वर्टिसेस आपको दिए 2a, 2, 6, और Q दे रखा है -4, 3b, -10, और एंड R जो है वो है 8, 14 एंड 2c। तो कहते हैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ABC की वैल्यू निकालें, बहुत इजीली निकाल लेंगे। देखिए आपको गिवन क्या है बेटा, गिवन आपको सेंट्रोइड है, तो जो चीज गिवन है उसका यूज करेंगे, तो सेंट्रोइड का यूज करना पड़ेगा। सेंट्रोइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और मैंने आपको इंट्रो वाले पार्ट में बहुत अच्छे से बता दिया था सेंट्रोइड का फॉर्मूला, बट वंस अगेन दोबारा बता दूंगा इस क्वेश्चन में, ना ध्यान देना। तो देखिए अब हम इसमें क्या कर रहे हैं बेटा, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल PQR, इसके सेंट्रोइड की बात कर रहे हैं। तो बेटा इसका सेंट्रोइड हमें ऑलरेडी गिवन भी है, G 0 0 0, और फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला भी लिखवा देता हूं। फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3, z1 + z2 + z3 अपॉन 3। ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए x1 y1 z1 क्या होते हैं, तो बेटा x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। कोई दिक्कत नहीं है, बस वैल्यू पुट ही तो करनी है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं फिर। तो G 0 0 0 इट इज गिवन इज इक्वल टू G, x1 कितना है बेटा 2 है, प्लस x2 कितना है -4, तो प्लस माइनस माइनस तो -4, और फिर x3 8, चेक कर लो, अपॉन 3, y1 कितना भाई, y1 चेक करेंगे 2, y2 है 3b, और y3 है बेटा 14 अपॉन 3। ओके, z1 इज 6, z2 इज -10, और z3 इज 2c अपॉन 3। आई एम श्योर यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए G 0, 0, 0 इक्वल टू G, ध्यान देंगे भाई 2 है तो एज इट इज, लेकिन 8 - 4 + 4 बचेगा,
अपॉन 3 है ना। ओके, सिमिलरली 3b तो एज इट इज, लेकिन 14 और 2 16 हो जाएगा अपॉन 3। ओके, सिमिलरली 2c तो एज इट इज, लेकिन 10 में से 6 गया तो माइनस का 4 बचेगा अपॉन 3। ओके, तो अब इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते ना। अब इक्वेट कर देते हैं भाई, पहला पहले के इक्वल होगा, दूसरा दूसरे के इक्वल होगा और तीसरा तीसरे के इक्वल होगा, है ना। तो बाय टेकिंग इनइक्वालिटी, सॉरी बाय टेकिंग इक्वालिटी, दैट इज 2a प्लस 14 नहीं सॉरी प्लस 4 अपॉन 3 इक्वल टू 0। भाई पहला वाला पहले से इक्वेट करा दिया, अब दूसरा वाला दूसरे से इक्वेट करा देते हैं, तो 3b प्लस 16 अपॉन 3 इक्वल टू 0। देन लास्ट वन 2c माइनस 4 अपॉन 3 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए 2a इक्वल टू, भाई इक्वल टू ध्यान देना, चलो 2a, चलो मैं लिख ही देता हूँ, एक साथ वाला कंफ्यूज हो गया, प्लस 4, भाई ये 3 उधर जाके 0 बन जाएगा, है ना। तो 2a, ये 4 उधर जाके माइनस 4 हो जाएगा, तो a इक्वल टू कितना आएगा बेटा, माइनस 4 अपॉन 2। तो 2 टाइम्स में कैंसिल, तो a की वैल्यू आपकी आ गई -2, चेक कर लो, a तो आ गया, है ना। अब b की बात कर लेते हैं, तो ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खत्म हो गया, तो क्या बचा बेटा 3b प्लस 16 इक्वल टू 0 ही बचा। तो 3b इक्वल टू -16 हो गया, तो b इक्वल टू -16 अपॉन में 3 हो गया। अभी कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो एज इट इज छोड़ दो, है ना। तो b की वैल्यू ये आ गई। अब c की वैल्यू की बात करें तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई होके खत्म हो गया। पता है ना को 0 से जो भी टकराता है वो 0 में मिल जाता है ना, तो 0 हो जाता है वो। ओके, तो 2c इक्वल टू प्लस 4, तो c इक्वल टू 4/2, 2 टाइम्स में कैंसिल, तो c इक्वल टू 2। और एबीसी मांगे थे, एबीसी आपने निकाल दिए, तो ये आपके आंसर्स हो गए। आई एम डैम श्योर कि आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में आया होगा, बहुत इजी भी क्वेश्चन था, है ना। तो बस सेंट्रोइड का ये फॉर्मूला होता है, बस इसको ध्यान रखना, बाकी कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। तो फटाफट से आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं कैसे इसके हैं। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि सेम पेज 215 एनसीईआरटी रहने वाला है, और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का, है ना, और आज की क्लास का भी। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, कहता है कि इफ ए एंड बी द पॉइंट्स दिस एंड दिस, यानी कि ए पॉइंट इतना है, बी पॉइंट इतना है, बोर्ड पे आपको दिख रहा है साफ साफ, है ना। फिर कहता है रिस्पेक्टिवली फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स पी। आपने इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स पी निकालना है, और आपसे ये भी बोला गया कि सच दैट पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। तो आपको ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है बेटा, कि पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। ओके, पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, वेयर के इज अ कांस्टेंट, और के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट पी बताना है। आप सबसे पहले काम करो, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी x, y, z, आप इसको लेट कर दो, है ना। अब देखिए आपको ये पता है कि जो पी पॉइंट होता है वो जनरल पॉइंट है ना, तो इट इज द जनरल पॉइंट। अब लेट्स से कोई पॉइंट पी यहां पे था, x, y, z, और इसका यहां से ए पॉइंट था, क्या था बेटा, 3, 4, 5, और बी पॉइंट यहां पे मान लेते हैं -1, 3, -7। तो आपको क्या दे रखा है कि बेटा एपी डिस्टेंस का स्क्वायर करो और पीबी डिस्टेंस का स्क्वायर करो तो कांस्टेंट आता है, हमेशा कांस्टेंट आता है, ये दे रखा है ना। तो आपने इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट भी बताना है। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या गिवन इंफॉर्मेशन, कुछ भी कह लो, तो क्या दे रखा है हमें दे रखा है बेटा पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, है ना। अब पी ए स्क्वायर मतलब डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस निकाल रहा हूं मैं, और जब स्क्वायर करूं तो रूट हट जाएगा, तो डायरेक्ट रूट हटा देता हूं। तो बेटा क्या आएगा, x -3 का स्क्वायर, चेक कर लो भाई, x -3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर प्लस z -5 का स्क्वायर। ओके, अच्छा प्लस, तो ए पी स्क्वायर तो ये आ गया, अब पी बी स्क्वायर निकाल रहा हूं, बीच में प्लस का साइन है।
अब पी बी स्क्वायर जब मैं निकाल रहा हूं तो पी और बी दोनों के कोऑर्डिनेट को चेक देखेंगे हम। तो देखो x माइनस माइनस 1 यानी कि x प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस z प्लस 7 हो जाएगा, है ना, z प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, इट इज गिवन। ओके, यहां तक भी आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब बस इसको सिंप्लीफाई करो और आंसर पा लो। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दें, लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली यहां पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां पे भी लगा दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां पे भी लगा देते हैं, तो यहां पे a प्लस बी का लगेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पे a माइनस बी का लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां पे a प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी प्लस 2ab 14z और इक्वल टू में के स्क्वायर एज इट इज। चेक कर लो, थोड़ा लंबा चला गया है ना, कोई बात नहीं, चलता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर एक है और एक यहां पे भी है, तो 2x स्क्वायर लिख लेते हैं इसको। सिमिलरली वाई स्क्वायर एक है, चलो इनको मार्क भी कर देता हूं मैं, वाई स्क्वायर एक है और वाई स्क्वायर एक और है, तो ये हो गया 2y स्क्वायर। सिमिलरली जेड स्क्वायर भी होगा, एक और एक 2, है ना, तो 2z स्क्वायर। ओके, अब x वाले ले लेते हैं, तो x वाला ये रहा 6x और x वाला टर्म ये रहा 6x भी प्लस, सॉरी 6x माइनस का है, 2x प्लस का है, तो माइनस का 4x बचेगा, तो भैया माइनस का 4x। अब y वाले ले लेते हैं, तो 8y और 6y, है ना, तो देखो दोनों माइनस के, 8y भी माइनस का है और 6y भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, तो 8 6 14 भाई 14 हो गया ना। ओके, तो माइनस का 14y। अब z वाले देखते हैं, z वाले तो 10z माइनस का और z वाली टर्म एक ही, तो प्लस का 4, भाई देखो माइनस का 10 है, प्लस का 14 है, तो प्लस का 4 बचेगा, तो प्लस का 4z बचेगा। ओके, अब कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं। कांस्टेंट वैल्यू कितनी थी, एक 9 थी, एक 16 थी, यानी कि 9 और 16 तो हो गया 25, 25। ओके, 25 और 25 50, 50 हो गया। चेक कर लो भाई, 50 और एक 51 हो गया 51, 51 और ये 60 हो गया भाई, 60 हो गया, 60 और ये 49 है ना, तो 60 और 49, तो 9 6 4 10, 109, 109 हो गया है ना। ओके, तो प्लस का आ गया 109 इक्वल टू के स्क्वायर एज इट इज, है ना। ओके, आगे देखते हैं भाई 2x स्क्वायर तो एज इट इज रहने वाला था मेरे ख्याल से। देखो अगर यहाँ पे इवन नंबर होता तो सभी में 2 कॉमन ले सकता था, है ना, बट नहीं है तो फिर नहीं ले रहे फिर, है ना, ऐसे छोड़ेंगे। तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 4x माइनस 14y प्लस 4z, और कांस्टेंट को कांस्टेंट की साइड में भेज देते तो k स्क्वायर माइनस 109। आई एम श्योर कि आपका जो आंसर होगा वो यही होगा और डेफिनेटली यही होगा। तो बच्चों आई एम श्योर कि क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, है ना। तो बच्चों इस क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर, ये क्लास, ये एक्सरसाइज सब कुछ फिनिश, सब कुछ ओवर होता है। तो आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, और अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।